नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जैन मंदिर जा रहे भजन लाल शर्मा। जी हां, कल ही मुख्यमंत्री के लिए इनका नाम आया सामने और आज जैन मंदिर की तरफ रुख करते हुए भजन लाल शर्मा दिखाई पड़ रहे। ये तस्वीर अहम हो जाती है। जैन मंदिर में दर्शन कर रहे हैं भजन लाल शर्मा। सांगा बाबा के दर्शन करने जाएंगे भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा में जहां तमाम मीडिया कर्मी और उनको पुष्पों के साथ कोई बुके दे रहा है, कोई तो सांगा बाबा के दर्शन करने के लिए भजन लाल शर्मा जाएंगे। जयपुर से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैन मंदिर में भजन लाल शर्मा ने दर्शन किए हैं और अब सांगा बाबा के दर्शन करने के लिए भजन लाल शर्मा जाएंगे। ये तस्वीरें आपको सीधे जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां एक मामूली परिवार से मुख्यमंत्री के रूप में कल इनको बीजेपी ने एक तरह से भेंट दी है, एक तरह से गिफ्ट दिया है। तो जैन मंदिर में भजन लाल शर्मा ने दर्शन किए हैं। दो तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां सांगा बाबा के दर्शन करने के लिए भजन लाल शर्मा रुख कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं जैन मंदिर की वो तस्वीरें जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और तमाम लोग देखिए उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। कोई बुके लेके पहुंचा हुआ है, कोई माला लेकर पहुंचा हुआ है। हर एक इंसान, क्योंकि जब 15 तारीख को संभावित शपथ ग्रहण वो हो सकता है डेट आगे पीछे हो जाए, लेकिन अभी तक जो चर्चा है कि 15 दिसंबर को ही भजन लाल शर्मा शपथ ग्रहण करेंगे और तब उसके बाद मुख्यमंत्री की उस गद्दी पर विराजमान होंगे। मुख्यमंत्री के जो दायित्व होंगे वो संभालेंगे, कार्यभार संभालेंगे। इसीलिए हर एक शख्स जो सुन रहा है कि भजन लाल शर्मा अब 5 साल का नेतृत्व करने वाले हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में इनका चयन हुआ है, हर कोई इनसे मिलने की कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। हर एक इंसान चाह रहा है कि एक फोटो उनके साथ कैप्चर कर लिया जाए ताकि हम उसको सोशल मीडिया का जमाना उसको अपलोड कर सकें। तो ये प्यार है लोगों का। और एक जब आम इंसान उठकर एक बड़े पद पर जाता है तो उसकी तो फिर बात ही निराली होती है, क्योंकि भजन लाल शर्मा उच्च शिक्षा से जरूर हैं, लेकिन संघ से जरूर उनका जो दायित्व जुड़ा हुआ है, कर्म जुड़ा हुआ है, संगठन के मजबूत शख्स माने जाते हैं। लेकिन राजनीति में पहली बार विधायक बने, सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर बीजेपी ने इनको इस बार चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन क्या ये भरोसा था कि भजन लाल शर्मा जीत दर्ज के साथ ही मुख्यमंत्री पद पर चले जाएंगे? किसी को भी नहीं भरोसा था। और शायद यही है बीजेपी की अनुशासन इतनी ज्यादा जबरदस्त है बीजेपी में कि भनक भी नहीं लगता है कि अब आपके बगल जो बैठा शख्स है वो कब क्या बन जाए। अब क्योंकि 15 तारीख को शपथ ग्रहण संभावित तौर पर हम ये मान सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह, अब देखना यह है कि उसमें किसको दायित्व मिलता है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत अहम, कोई फोटो खींच रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई बुके दे रहा है, कोई साफा पहना रहा है। आप सोच सकते हैं कि इस समय भजन लाल शर्मा के दिल का हाल क्या होगा, दिल की धड़कनें किस तरह बढ़ी होंगी, मतलब शब्द क्या उनके पास होंगे, क्या वो बयां कर सकते हैं कि कल जो सुकून से सो रहेंगे रात में, उनको पता था कि आज की रात उनकी इतनी, आज का दिन इतना निराला होगा, आज का सूरज उनके लिए उनके भाग्य में किस तरह उदय होगा, किस तरह उनकी जिंदगी में आज का सूरज रोशनी फैला रहा होगा। ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। भजन लाल शर्मा आपको बता दें कि आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। 33 साल के बाद पहली बार राजस्थान को कोई ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर मिला है। ये तमाम भीड़, तमाम सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले न्यूज़ ऑन 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोग उनसे मिलने के लिए, तमाम भीड़ उनको मैनेज करने के लिए पुलिस फोर्स भी वहां लगी है, क्योंकि सांगा बाबा के दर्शन करने के लिए भजन लाल शर्मा जाएंगे। जैन मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजा अर्चन की, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बिना ये दायित्व संभालना शायद किसी को भी नामंजूर होगा। तो भगवान के आशीर्वाद के बिना जिंदगी का सबसे बड़ा दायित्व, सबसे बड़ी पहल एक तरह से कह सकते हैं कि आज भजन लाल शर्मा की जिंदगी का एक नया अध्याय खुला हुआ है। और उस नया अध्याय के उस पन्ने पर वो जो लिखेंगे, जो काम करेंगे, वो दर्ज हो जाएगा 5 साल के लिए। भजन लाल शर्मा को जिस तरह प्रोजेक्ट बीजेपी ने किया है, बहुत उम्मीद के साथ किया है, ना सिर्फ 5 साल के कार्यभार को संभालने के लिए, ना सिर्फ मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए, ना सिर्फ जेपी नड्डा के नेतृत्व को संभालने के लिए, और ना सिर्फ
गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति को और आगे बढ़ाने के लिए और उसको धार देने के लिए, बल्कि 2024 में 25 के 25 सांसद को फिर से बीजेपी की झोली में डालने के लिए भी भजन लाल शर्मा पर बहुत भरोसा, बहुत उम्मीद जताई गई है। ने दर्शन किए हैं, सांगा बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे भजन लाल शर्मा। कल ही मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व अपना संभाला है, दायित्व संभाला क्या अभी संभावित, और उसके बाद से जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा तब हम कहेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में अपनी गद्दी को संभाल चुके हैं। लेकिन उसके पहले 2 दिन 3 दिन का वक्त है, जहां पर भी दर्शन करना चाहते हैं, जिनसे भी मिलना चाहते हैं, तमाम परिवार लोग, दूर दूर तक खबर हो गई होगी, गांव से लेकर शहर तक सबको पता चल गया होगा। जो उनके करीबी होंगे उनके दिलों में खुशी। कल जब हमारे संवाददाता ने सबसे पहले उनके घर पर जाके बात की तो उनके बच्चों का, उनके बेटे का तो कहना ये था, मैं तो पुणे छुट्टी पे गया था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं लौटा तो पापा मुख्यमंत्री बन गए। माँ और पिताजी की आंखों में खुशी के वो आंसू आप देख सकते थे जब उन्होंने ये कहा कि नहीं उम्मीद थी, और बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ और सिर्फ उनके मुंह से धन्यवाद निकल रहा था। तो वाकई एक माँ बाप के गर्व की बात है कि उनका बेटा, जिसको उम्मीद नहीं थी, एक बात होती है कि आपको उम्मीद हो, चर्चाओं में नाम हो कि हाँ हो सकते हैं। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान ने भजन लाल शर्मा का नाम उस सीएम रेस में शामिल किया था। हमने बताया था कि भजन लाल शर्मा भी एक मुख्यमंत्री के रूप में शामिल हो सकते हैं, वो उस रेस में है, लेकिन भजन लाल शर्मा ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे ये किसी को भरोसा नहीं था। तो ब्राह्मण चेहरे पर इस बार भरोसा जताया है, जातीय समीकरण को बीजेपी ने साधा है, एक तरह से लगाम लगा दिया है, उन तमाम विपक्ष के मुंह पर ताला जड़ दिया है बीजेपी ने, जो जातीय जनगणना की बात करते हैं, जो जातीय पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हर जगह पर ब्राह्मण, राजपूत, दलित, हर एक वर्ग को साधते हुए इस बार बीजेपी ने सीएम, डिप्टी सीएम और साथ ही विधानसभा स्पीकर को उतारा है। ये 2 तस्वीरें बहुत अहम, फिर से आपको दिखा रहे हैं जयपुर से ये सीधे तस्वीरें। जैन मंदिर में भजन लाल शर्मा ने दर्शन किए, अब सांगा बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। जैसे ही वो जहां पहुंच रहे हैं, तमाम लोगों की तादाद भीड़ के रूप में मौजूद हो रही है। बीच में कोई ऊपर से उनके ऊपर फूलों की बरसात की जा रही है, कोई उनको माला पहना रहा है, कोई साफा पहना रहा है, कोई बुके दे रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि भजन लाल शर्मा ही 5 साल तक उस गद्दी पे बैठेंगे, उस मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठेंगे। 5 साल तक राजस्थान की जनता का नेतृत्व कौन करेगा, तो वो है भजन लाल शर्मा। तो बता दें कि ब्राह्मण चेहरे के रूप में इस बार कार्यभार संभाला है भजन लाल शर्मा ने। जयपुर की सांगानेर सीट से इस बार जीते हैं। आरएसएस और एबीपी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव जीते। पार्टी ने मौजूदा एमएलए का टिकट काटकर इस बार भरोसा जताया था। भरतपुर के रहने वाले और प्रदेश में महामंत्री के तौर पर काम भी कर चुके हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता रोशन जुड़े हुए हैं। रोशन, अभी तो राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ हलचल ही है। भजन लाल शर्मा पहले जैन मंदिर में दर्शन किए, अब सांगा बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे, कब तक पहुंचेंगे, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगा बाबा के मंदिर के अंदर दर्शन कर रहे हैं। अच्छा। उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता हजारों की संख्या में सांगानेर, यहाँ पर जो सांगा बाबा का मंदिर है वहां पर आप देख सकते हैं बड़ी जो भीड़ है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। भजनलाल शर्मा तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका अभिनंदन यहाँ पर स्वीकार करते हुए यहाँ पर नजर आया। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं लोगों में किस कदर उत्साह है। उनके बीच में से एक जो निकला हुआ जो व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो
सांगानेर ही नहीं बल्कि जो राजस्थान की जनता है उसे बीजेपी नेतृत्व ने चौंकाया है और उसी का नतीजा है कि जो तमाम जो प्रयास थे, तमाम जो अटकलें थी, तमाम जो खबरें थी, उनके ऊपर कल बीजेपी आलाकमान ने विराम लगाया। और आप देख सकते हैं दूसरे दिन जैसे यहाँ पर सुबह से ही जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देव दर्शन के लिए निकल चुके हैं। सांगानेर में सबसे पहले वो जैन मंदिर वहां पर पहुंचे, जैन मंदिर में पूजा अर्चना की, अभिषेक किया, दिगंबर जैन मंदिर के अंदर जैन मुनियों से आशीर्वाद लिया और उसके बाद में ठीक जो सांगा बाबा का मंदिर है वहां पर आए। वहां पर भी आप देखिए जो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और जीत के बाद में कहा जा सकता है जी, इसके बाद में कहा जा सकता है कि जो त्रिपोलिया हनुमान जी का जो मंदिर है ठीक पास में, वहां पर ये जो दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। इसके बाद में बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है कि वो जो सीधे हैं वो पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, वहां पर जो लोगों से वहां पर मुलाकात करेंगे, जो वहां पर जो मिलने जुलने का जो काम है, जो सिलसिला है वो यहाँ पर रहने वाला है। ऐसे में अभी जो कहा सकता, देखिए मैं यहाँ पर मैं बताना यहाँ पर ये चाहूंगा कि जो अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है वो पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं जी। और ये सबसे पहले तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि सांगा बाबा के मंदिर में भी पहुंचे। सर एक सवाल ये कि जिस तरह से जब इलेक्शन थे तो काफी वादे दावे आप लोग ने किए और आमतौर पर चुनाव में नेता करते भी हैं, कैसे जो है उन्हें पूरा करने की बात आप लोग? इस साल जो भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़ो, कांग्रेस सरकार ने जो झूठे वादे किए वो एक भी पूरा नहीं हुआ, कहीं भी केवल घोषणा के अलावा कुछ नहीं हुआ। मेरी विधानसभा में देखो, जिला तो बना दिया लेकिन उसका आप जाके देखो एक भी, अगर उसकी सड़क का खड्डा कई दबाव, पूरे शहर में कीचड़, हर जगह गांव में आप जा नहीं सकते हो। आप अगर छोटी मोटी गाड़ी से तो किसी गांव में जा नहीं सकते हो, ये स्थिति है। तो केवल घोषणाएं की है इन्होंने, बाकी धरातल पे काम किया नहीं है। और भ्रष्टाचार नंबर 1 पे हुआ है। मेरे जल जीवन मिशन में इतना भ्रष्टाचार हुआ जिसकी कोई हद नहीं। जो तो प्रधानमंत्री जी के एक सपना है और सोच थी कि मैं हर घर को शुद्ध पेयजल पानी पहुंचाऊं, उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इसलिए ये कांग्रेस गवर्नमेंट को राजस्थान की पूरी जनता समझ चुकी थी और जितना भ्रष्टाचार, खुली छूट इनके एमएलए को दे रखी थी और इन्होंने खुली लूट मचाई है। अब ये भारतीय जनता पार्टी है जो हर वर्ग को मुख्य धारा में लाने का काम। लेकिन जिस तरह से गहलोत जी ने कल बात कही, जिस तरह से गहलोत जी ने पिछले शासन में काफी कुछ जो है मुफ्त की घोषणाएं की है, भले ही बिजली फ्री देने की बात हो, पानी फ्री करने की बात हो, इन्होंने केवल 2 महीने में जो रेवड़ियां बांटी है वो उसको जनता पहचान रही थी। क्यों? अगर उनको कोई स्थायी काम करना होता तो इन 5 साल में करते। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह की योजना लाते हैं कि वो किसी एक जाति या एक वर्ग के लिए नहीं, अगर ऐसी योजना लाते हैं कि हर घर में शौचालय बनेगा तो किसी की जाति नहीं देखी जाती है, किसी का धर्म नहीं देखा जाता है। आपको पता है अगर किसी को गेहूं दे रहे, किसी को अनाज मिल रहा है, किसी को अगर किसानों को पैसे मिल रहे हमारे, तो किसी भी वर्ग को ये नहीं देखता भाई इस घर में नहीं जाना चाहिए। उनकी योजनाएं धरातल तक होती है, लेकिन इस गवर्नमेंट की केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए, वोटों को बहकाने के लिए जिस तरह से रेवड़ियां बांटी थी वो सफल नहीं कर पाई। जनहित की योजनाएं तो जारी रखेंगे या फिर उनमें कुछ संशोधन होकर के जारी रखेंगे? बिल्कुल, जिन योजनाओं को इन्होंने बिगाड़ा निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। तो प्रेमचंद बेरवा डिप्टी सीएम से हम बात कर रहे थे, यहाँ पर अपने समर्थकों के बीच में और यहाँ उनका स्वागत चल रहा। कल जिस तरह से उनके नाम की घोषणा हुई और मनोनयन हुआ, उसके बाद से ही जो उनके समर्थक हैं उनमें उत्साह की लहर जो है वो दिखाई दे रही थी। हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो कई ऐसी योजनाएं हैं उनको, जनहित की योजनाओं को जारी रखने की दिशा में उनके प्रयास होंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा से बात करते हुए नजर आए हमारे संवाददाता। अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सांगा बाबा के मंदिर की तस्वीरें, जहां पर आपको भजनलाल शर्मा माथा टेकते हुए भगवान के सामने आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इतने सारे लोग, इतनी पुलिस भी है कि वो खुद भी समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या अचानक से हो गया, क्योंकि अचानक से ही हुआ है। और ये भी बता दें कि आज तो जैन मंदिर में पूजा अर्चन की और आज सांगा बाबा के मंदिर से ये सीधे तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कल
जब भजन लाल शर्मा चुने गए थे सीएम पद के लिए तो सबसे पहले अपने आराध्य गोविंद देव जी के दर्शन किए थे और उस समय उनका परिवार भी मौजूद था। फिर बीजेपी पार्टी कार्यालय पर भी वो पहुंचे, जहां लोगों का धन्यवाद दिया उन्होंने। तमाम मीडिया के लोग वहां पर मौजूद है। तमाम लोग चाहते हैं कि एक सवाल वो पूछे और वो अपने चैनल पर चला दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मार के। लेकिन न्यूज 18 राजस्थान हर जगह सबसे आगे रहता है और आज भी आपको दिख रहा है सबसे आगे न्यूज 18 राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोई शॉल उड़ा रहा है, कोई उनको स्टॉल डालते हुए, माफ करिएगा, स्टॉल डालते हुए नजर आ रहे हैं। भगवा रंग का आपको स्टॉल, तमाम लोग चाह रहे हैं कि उनके गले में वो भगवा रंग का स्टॉल डाल दें। कोई लोग उनको साफा पहना रहे हैं। मंदिर से अब पूजा अर्चन करके बाहर की तरफ रुख करते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारियां अब आपके ऊपर हो गई है, हरा उतना है। तो देखिए, ये थी हमारे साथ जो हम मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ, जयपुर जो है ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कुछ कहेंगे भजन लाल शर्मा जी ने आज सांगा बाबा के मंदिर में दर्शन करके, और जब चुनाव की शुरुआत भी यहीं से की है और आज धन्यवाद देने आए हैं कि राजस्थान का विकास का इतिहास लिखेंगे और अंत्योदय पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय भाई साहब को यहाँ से टिकट दी और आज सांगानेर की जनता ने जिता के भेजा और सांगानेर की पूरी लोग इतने उत्साहित नजर आ रहे हैं कि आज सांगानेर के विधायक मुख्यमंत्री के रूप में पूरे राजस्थान। मैम, सांगानेर को आपने बड़ा करीब से देखा है, आपने सोचा था कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री के रूप में? तो देखिए, यहाँ पर लोगों के अंदर जो उत्साह है वो देखने को मिल सकता है कि किस कदर यहाँ पर उत्साह है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पर लोगों का जो अभिनंदन है वो स्वीकार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लोगों के अंदर उत्साह है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका अभिनंदन कर रहे हैं। नजरे भजन लाल जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं मोदी के जो नारों से, जयकारों से पूरा जो सांगानेर है वो कहा जा सकता है कि जो गुंजायमान यहाँ पर नजर आ रहा है। लोगों में आप उत्साह देख सकते हैं कि तो सबसे पहले ये तस्वीरें फर्स्ट ऑन न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब सांगा बाबा के मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए आपको नजर आ रहे थे भजन लाल शर्मा। जब वो पूजन अर्चन करके बाहर निकल रहे हैं, सांगानेर में ही है और सांगानेर से वो इस बार जीत कर आए हैं पुष्पेंद्र सिंह को, इस बार 48,000 कुछ वोटों से हराया है। तो सांगानेर की जनता तो उनको प्यार बरसाएगी और सबका प्यार, सबका आशीर्वाद, सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए भजन लाल शर्मा वहां से रवानगी उनकी हो रही है, वहां से गुजर रहे हैं और उनकी पत्नी भी मौजूद थी। न्यूज 18 राजस्थान ने उनसे बातचीत की और बड़ा दायित्व अब उनके सामने आ गया है। कभी इन्हीं सांगानेर लोगों के साथ जब चुनाव प्रचार कर रहे होंगे, घर घर गए होंगे, चुनाव प्रचार कर रहे होंगे, कह रहे होंगे कि इस बार मैं पहली बार विधायक के रूप में आपके बीच में प्रत्याशी के तौर पर उतरा हूं, मुझे इस बार जिताइएगा। और सांगानेर की जनता ने इस बार उनको जिताया भी, 48,000 कुछ वोटों से पुष्पेंद्र सिंह को हराया भी इन्होंने। लेकिन क्या ये पता था कि जिनके साथ वो बैठ रहे हैं, जिनके साथ वो उठ रहे हैं, जिनके साथ वो टपरी पर चाय पी रहे होंगे कभी, क्या ये विश्वास था लोगों को कि आज वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? दायित्व, कार्य सब कुछ अब अलग हो जाएगा क्योंकि अब मुख्यमंत्री के गद्दी पर वो विराजमान होंगे। लेकिन उन्होंने जैसा कल कहा, जब बीजेपी पार्टी कार्यालय में वो पहुंचे, वो कहे कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं आम लोगों का बेटा हूं, मैं आप में से ही था जो चुनकर इस गद्दी पर आया हूं। मैं अपने काम को, अपने जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका नेतृत्व सही तरीके से करूंगा। और ये बड़ी बात हो जाती है कि आप एक बड़ा औहदा पा जाए और उसके बाद भी आपका नेचर, आपका व्यक्तित्व बिल्कुल आम इंसान की तरह हो। ऐसी ही भाषा, ऐसी ही उनके मुंह से जो बाड़ी निकल रही थी वो ऐसा ही प्रतीत हो रहा था, जैसे लग रहा था कि आप में से ही कुछ चुनकर उसमें। और यही बात सच है, वही मैं कह रही हूँ बार-बार कि न्यूज 18 वही बार-बार बता रहा है कि एक आम परिवार से जिसको विश्वास नहीं था, जैसा कि बीजेपी कहती आई है कि हर एक कार्यकर्ता उसका मुख्यमंत्री होता है, हर एक कार्यकर्ता उसके लिए अहम होता है। तो कार्यकर्ताओं को भी सीखना चाहिए से जो तमाम वो जो लोग कार्यकर्ता, तमाम नेता विधायक जो बागी हो जाते हैं जब उनको टिकट नहीं मिलता है, तो बीजेपी यही मौका देती है कि 5 साल आपके पास मौका रहता है, आप पार्टी के लिए, आप संगठन के लिए मजबूत तरीके से खड़े रहिए, उनके लिए काम करिए। क्योंकि कभी भी कोई भी
मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, विधानसभा स्पीकर, एमएलए, एमपी कुछ भी बना सकती है बीजेपी। ये है बीजेपी। तो भजनलाल से फिर से हम रुक कर लेते हैं। ये एक जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सांगा बाबा मंदिर की ये तस्वीरें। पहली तस्वीर जहां पर वो पूजन अर्चन किए, भगवान का आशीर्वाद लिए। दूसरी तस्वीर जब वो पूजन अर्चन करके भगवान के मंदिर से बाहर निकल रहे थे। हजारों की भीड़ वहां पर मौजूद है, सांगानेर के लोग वहां पर मौजूद है जिन्होंने इनको टिकट दिया इस उम्मीद के साथ कि बीजेपी जीतेगी, भजनलाल शर्मा यहां से जीतेंगे, कुछ सांगानेर के लोगों का उद्धार होगा। सांगानेर के लोगों का तो उद्धार अब होगा ही, क्योंकि भजनलाल शर्मा सिर्फ विधायक ही नहीं, वहां से आपने जिताया ही नहीं, मुख्यमंत्री तक बना दिया। तो सांगानेर के लोगों का भी जादू है, वो भी आज अपने आप में प्राउड फील कर रहे होंगे, गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि जिसके ऊपर हमने भरोसा जताया, हमने तो विधायक बनाया था, लेकिन जिसको हमने विधायक बनाया आज वो मुख्यमंत्री बन गया। तो एक बड़ी जिम्मेदारी। अब देखिए चैलेंजेस बहुत आएंगे, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस के कुशासन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, महिला अपराध को लेकर, पेपर लीक को लेकर तमाम वो वादे, तमाम वो दावे किए हैं। उन वादों और दावों को भी पूरा करना है, क्योंकि भजनलाल शर्मा, जैसा हम आपको पृष्ठभूमि बता रहे हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं। सांगानेर से इस बार पहली बार विधायक के रूप में उतरे हैं और सिटिंग एमएलए को बीजेपी ने टिकट काटकर इनको चुनावी मैदान में उतारा था। अब ये तस्वीरें देखिए, जब वो मंदिर से निकल रहे हैं, सबके हाथ में आप देख सकते हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। कोई एक इंसान, ऐसा शख्स वहां पर मौजूद नहीं है। पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ के जो उनकी सुरक्षा में लगे हैं, हर एक आम जनता जयकारे हैं। मोदी मोदी के वहां पर जो जयकारे लग रहे हैं, गुंजयमान है वो शब्द मोदी मोदी, क्योंकि मोदी है तो मैजिक है, ये कहा भी जा रहा है। और मोदी के अब भजनलाल शर्मा जी के लिए तो बीजेपी और मोदी तो वाकई मैजिक का काम की है, उनके लिए तो जादूगर ही है मोदी। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। सांगानेर की जनता खुश है, क्योंकि अब उन्हीं में से कोई एक शख्स मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। तो बता दें कि जैसा हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ही राजस्थान का सीएम चुनने के बाद भजनलाल शर्मा आराध्य अपने गोविंद देव जी के दर्शन के लिए गए थे। उनका परिवार उनके साथ मौजूद था। गोविंद देव जी की पूजन अर्चन के बाद भजनलाल शर्मा अपने आवास के लिए फिर रवाना हुए और फिर उसके बाद वो विधायक दल के नेता के तौर पर भजनलाल शर्मा पर मुहर तो लगा दी गई और उसके बाद प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी को डिप्टी सीएम के तौर पर उतारा गया है। ये भी आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में इस बार चुन लिया गया है। भजनलाल शर्मा ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के लोगों का और जनता का आभार भी व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि मैं गांव का किसान का बेटा हूं और मुझे ये मौका दिया है, मैं निश्चित रूप से सबका धन्यवाद करता हूं। अब आपको बता देते हैं कि भजनलाल शर्मा दरअसल है कौन। भजनलाल शर्मा आरएसएस यानी कि संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और भरतपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल प्रदेश महामंत्री के पद पर भी ये थे। भजनलाल शर्मा संगठन में काम करने वाले शख्स के रूप में पहचान रखते हैं और ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। लंबे समय से ये अटकलें थी कि नए सीएम को ब्राह्मण जाति से ही रखा जा सकता है, तो सांगानेर से भजनलाल शर्मा को बीजेपी ने टिकट दिया था और भजनलाल ने पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया और इसी के साथ उन्होंने जीत दर्ज की और आज मुख्यमंत्री के पद पर आपको नजर आ रहे हैं। तो पहले जब से कल मुख्यमंत्री के रूप में चयन हुआ है, तब से कभी सांगा बाबा के मंदिर में, कभी जैन मंदिर में, कभी अपने आराध्य की पूजा करते हुए भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। गोविंद देव जी के दर्शन किए हैं। तो ये तस्वीरें, उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद हैं। कल जब अपने आराध्य गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, तो भी आपको बता दें, तो भी पूरा परिवार उनके साथ मौजूद था। और सिर्फ देखिए, सड़कों पर ही नहीं लोग निकले हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों के घर हैं, लोग अपने घरों से भी बाहर, अपने छत पे, अपनी बालकनी पे भी खड़े हैं कि कौन है भाई, कौन आ गया है ऐसा। ये तो ऐसी तस्वीरें तो निकलती हैं कि जब बड़े चेहरे उतरे रोड पर, चाहे मुख्यमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री कोई मुख्यमंत्री गुजरे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरे, जेपी नड्डा गुजरे, अमित शाह गुजरे, ऐसे जो भव्य नज़ारे हैं, जितनी तादाद लोगों की ये तब होती है जब कोई बड़ा चेहरा गुजरता है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि कौन आ गया, तो निकल के लोग बाहर आए। हालांकि सबको, पूरे राजस्थान को क्या, पूरे भारत, पूरे देश को पता चल गया कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है।
सबको पता चल गया भजनलाल शर्मा। लेकिन मान सकते हैं कि मान लीजिए किसी को नहीं पता हो तो भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, छत पे खड़े हैं, बालकनी पे खड़े हैं कि देखे तो कि कौन गुजर रहा है, कि इतनी गली मोहल्ले में इतना शोर कैसे हो रहा है, इतनी लोग किसके लिए इतना प्यार जता रहे हैं, क्यों इतना जयकारे लगाए जा रहे हैं मोदी जी के और भजनलाल शर्मा की, बीजेपी की, क्यों इतने जयकारे लगाए जा रहे हैं। तो लोग ये भी देखने के लिए बाहर निकले हैं और रोड पर तो लोग आपको दिख ही रहे हैं, घरों पर भी लोग अपने खड़े हैं देखने के लिए और तस्वीरों को देखने के लिए। पुष्प की वर्षा लगातार हो रही है और सांगा बाबा के मंदिर से ये आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जयपुर से सीधे तस्वीरें, सांगा बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। जब उन्होंने पूजन अर्चन की, सांगा बाबा के आशीर्वाद लिए और उसके बाद जब उनकी रवानगी उस मंदिर से हुई, सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, हालांकि मीडिया से मुखातिब वो नहीं हुए, कोशिश की मीडिया ने, तमाम मीडिया चैनल से बात करने की, लेकिन अभी क्योंकि वो भगवान के पूजन अर्चन कर रहे हैं इसलिए अभी वो किसी से, पत्नी साथ में मौजूद है उनके, आप देख सकते हैं भजनलाल शर्मा हाथ जोड़कर भगवान कुछ मंत्र का उच्चारण करते हुए नजर आ रहे हैं और भगवान के आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ में पत्नी जी भी मौजूद हैं उनकी, पुलिस फोर्स लग गए हैं। उम्मीद थी क्या इनको कि रोज जैसे पूजा अर्चन करती होंगी अपने पति के साथ, भजनलाल जी के साथ, आज इस तरह पूजन अर्चन करेंगी, उनको भी विश्वास नहीं था। मतलब एक तरह से हुआ कि जैसे सपने में होता है कि आप कोई बहुत अच्छा सपना देख ले, नींद टूट जाती है, कोई खराब सपना देख ले, नींद टूट जाती है, तो खराब सपना देखे तो लगता है कि हाँ ठीक है ये सपना था, अच्छा सपना देखिए तो नींद जब टूट जाती है तो सोचते हैं लोग कि क्यों हम नींद से हम क्यों जग गए, वो सपना तो पूरा हो जाता। तो एक सपने के जैसा ही था। भजनलाल शर्मा को भी नहीं पता था। जब कल विधायक दल की बैठक होनी थी उसके पहले सभी विधायकों के साथ राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, प्रहलाद जोशी, तमाम 115 विधायकों के साथ फोटो सेशन हुआ। उस फोटो सेशन में भी भजनलाल शर्मा सबसे आखिरी में खड़े थे। ढूंढना पड़ रहा था कि कहां पर है भजनलाल शर्मा। लोगों ने उनके शर्ट और जैकेट से पता लगाया कि कहां पर वो है। 5वीं लाइन में, सबसे पीछे लाइन में वो खड़े हुए थे और क्या पता था कि जो सबसे पीछे खड़ा है वो इन सबको क्रॉस करके सबसे आगे आ जाएगा। लेकिन अब बीजेपी की रणनीति को समझते हैं। बीजेपी की रणनीति मतलब नए चेहरों को उतारा, तमाम वो पुराने दिग्गजों को पत्ता काटकर उन तमाम लोगों को उस रेस में जो शामिल थे उन सबको पीछे छोड़कर ऐसे लोगों को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। तो आप रणनीति भी समझिए, क्योंकि अगर बीजेपी के छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का चुने गए। साय जी की बात कर लेते हैं, विष्णुदेव साय, तो वो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी बहुल एरिया है छत्तीसगढ़। उसके बाद डिप्टी सीएम जो उतारे गए, एक आपका ब्राह्मण चेहरा उतारा गया और दूसरा आपका ओबीसी चेहरा उतारा गया। और लेकिन विधानसभा स्पीकर यानी कि विधानसभा अध्यक्ष राजपूत समाज से आया। अब आ जाइए कि अब हम आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को उतारा गया मुख्यमंत्री पद से। ओबीसी समुदाय से आते हैं दोनों डिप्टी सीएम, एक एसटी समुदाय से और एक ब्राह्मण समुदाय से। लेकिन विधानसभा स्पीकर की बात करें तो वहां पर भी राजपूत समुदाय से विधानसभा स्पीकर को उतारा गया। अब राजस्थान में आ जाइए। राजस्थान में ये कयास लगाए जा रहे थे कि चौंकाने वाला नाम तो आ सकता है, वाकई चौंकाने वाला नाम है, लेकिन हम राजस्थान की बात करेंगे समीकरण की। लेकिन ये 3 तस्वीरें फिर से आपको बता देते हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। सबसे पहले सांगा बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए जयपुर से ये तीनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। 3 तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं वो जयपुर से ही दिख रही है। पहली तस्वीर सांगा बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए जब वो पहुंचे थे और बाहर निकले। दूसरी तस्वीर जब वो मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तमाम लोग उनके गला तक भर गया, ऊंचे तक। कोई स्टॉल पहना रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई साफा पहना रहा है, कोई बुके दे रहा है, कोई उनके ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहा है। दूसरी तस्वीर में जब वो मंदिर के दर्शन कर रहे हैं वहां पर भी उनका माल्यार्पण हो रहा है। तीसरी तस्वीर जब वो मंदिर से दर्शन करने के लिए बाहर निकले, जब वो रोड पर पदयात्रा करते हुए निकल रहे हैं, अपनी गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी लोगों का प्यार फूल के रूप में बरस रहा है। बाहर आ जाओ,